हेलो गाइस, अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ। टाटा। आज मेरी एग्जाम है, मेरे को ऑल द बेस्ट बोल दो। बाय बाय। कौन सा पेपर है? आज मेरा है कंप्यूटर का। अभी मैं लड्डू गोपाल का पानी प्लांट्स में डालूंगा। बंद कर। हेलो, जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह बच्चों के साथ, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं क्या करती। तो अभी उनको स्कूल जाने के पहले क्या करते वो भी आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था। दोनों ने खुद ही अपना सब कैप्चर करके मुझे रेडी करके दिया था। दोनों चले गए अब स्कूल और मैं लग गई हूँ उनकी फैलाई हुई चीज़ों को ठीक करने में। अभी आप देख सकते हो कितना फैला के गए हैं दोनों। पूरा घर फैलाते हैं। अभी तो एग्ज़ाम है और उनको जाना थोड़ा लेट होता है, इस वजह से आज मुझे भी लेट हो गया था। 8:30 बजे का उनका पेपर है, तो 8 बजे घर से गए थे दोनों। तो 8 बजे मैंने अपना सारा काम उठाया। तो जो भी चीज़ें उन्होंने जहाँ कहीं फेंक दी थी, अभी एग्ज़ाम है ना, तो सारी बुक्स निकाल के रख देते हैं। तो मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ इस टाइम पे, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है। सुबह सुबह दोनों उठ के पढ़ाई करने एक बार बैठ जाते हैं। वैसे तो दोनों का रेडी ही होता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी रिवीजन करने एक बार बैठ ही जाते हैं दोनों। तो बच्चे इतना समझते हैं, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं ज़्यादा टोका टोकी नहीं करती हूँ। और सोफ़ा झाड़ लिया, यहाँ पे उनकी फैलाई हुई सारी बुक्स को अपनी जगह पे रख दिया है। और उसके बाद नंबर आता है टीवी यूनिट का। तो ये ना मेरा डेली का रूटीन है। वैसे मैं रोज़ रोज़ नहीं दिखा पाती हूँ, सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से आप लोगों को डिवाइड कर 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 दिखाती हूँ। तो ना दोनों को चले जाने के बाद ना मेरे सारे के सारे पावर ओवर होते हैं। जो भी 2-3 घंटे होते हैं ना, एकदम मतलब इतनी एनर्जी चाहिए होती है ना इसमें, इनको क्लीन करने के लिए। बच्चे कितना भी बोलो, कितना भी कर लो, थोड़ा कुछ तो फैला ही देते हैं। और उनके रेडी होते होते ना हमसे भी फैल जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही फैलाते हैं, हम भी जल्दी जल्दी में कई कुछ चीज़ें कहीं रख देते हैं, इधर उधर रख के फिर छोड़ देते हैं, सोचते हैं चलो थोड़ी देर के बाद करते हैं। हो जाता है तो कोई नहीं, लाइटली लेना चाहिए। उसके बाद हमारे पास टाइम होता ही है, तो एक ही बारी में सारा कुछ क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने टीवी यूनिट की सारी चीज़ों को निकाल लिया है और निकाल निकाल के उनको साफ़ कर कर के फिर से अपनी जगह पे रख दिया। और जो भी जहाँ पे धूल मिट्टी लगी हुई थी वो भी क्लीन कर दिया। आज कॉलिन से साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉलिन का यूज़ भी अच्छा नहीं होता है, शाइन बिगाड़ देता है फर्नीचर की। तो कभी कभार कॉलिन यूज़ करती हूँ, कभी कभार सिर्फ सूखे कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ हो जाता है। तो बस धूल मिट्टी ही निकालनी होती है। तो टीवी यूनिट, टीवी सब कुछ मेरा हो चुका है अब क्लीन। उसके बाद सेंटर टेबल की बारी आती है। यहाँ पे भी उन्होंने जो भी कुछ फैलाया हुआ था वो सारा कुछ मैंने उठा लिया है और एक ही बार पोछा लगा दूँगी। ये सारी चीज़ें ना सुबह सुबह एक बार करके छोड़ देते हैं ना, तो फिर हमें पूरा दिन का आराम होता है। सुबह 2-3 घंटे ही होते हैं जो हमें एकदम क्लीन करने में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना फिर पूरा दिन शांति होती है और फिर दिन भर सब फैलाते रहते हैं। और दूसरे दिन वही कहानी हमारी, है ना, सबके साथ यही होता है। तो बस डाइनिंग टेबल पे से भी सारी चीज़ों को मैंने उठा के अपनी जगह पे रख दिया है और वहीं पे भी पोछा लगा दूँगी। ये कि ट्रे रखी रहती है मेरी डाइनिंग टेबल पर, उन्हें भी पोछा लगा दूंगी हाथ के हाथ, ताकि उस पर भी जो भी धूल मिट्टी हो वो सारी निकल जाए। गीले कपड़े से ही क्लीन कर रही हूँ। और थोड़ा सा बीच बीच में कहीं पे लगता है तो कर देती हूँ। और उसके बाद आती है नंबर चेयर्स का। तो ये ना सारी कुर्सियों के बीच बीच में भी ये जो गद्दी लगी हुई होती है ना, उसके बीच में कहीं ना कुछ आके फंस जाता है। तो इन्हें भी डेली क्लीन करना पड़ता है। वैसे तो ब्लैक कलर है, ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन ये जो गैप होती है ना उनमें से कुछ ना कुछ गिरा रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हाथ के हाथ उन्हें भी साफ़ कर ही देती हूँ। वैसे डाइनिंग टेबल तो मेरा सिर्फ नाम का है, हम लोग ज़्यादा उस पर बैठ के कोई नहीं खाना खाता है, बस बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। और उसके बाद बाप रे बाप, सबसे ज़्यादा क्लीनिंग तो यहीं पर करनी होती है, बेडरूम में। सबसे ज़्यादा फैला मिलता है ना बच्चों के जाने के बाद, तो बेडरूम, क्योंकि वो लोग अपना सारा कुछ काम बेडरूम में ही करते। देखो कैसे गीले टॉवल फेंक के गए बेड पे दोनों। कितना भी बोलो लेकिन सुनने वालों में से तो है नहीं साहबजादे।
तो बस पहले तो मैं सारी चीज़ों को अपनी जगह पे कर लूँगी, उसके बाद उन्हें जाके धूप में सुखा दूँगी। रोज़ रोज़ तो मैं टाल नहीं वॉश करती हूँ, धोती नहीं हूँ, रोज़ रोज़ दूसरे तीसरे दिन धो देती हूँ। सबके अलग अलग ही है, इस वजह से कोई टेंशन नहीं है। और जो भी कपड़े धोने के वो सारे उन्होंने अभी ना बेड साइड टेबल पे रखे सुबह सुबह, तो वो भी निकाल लूँगी। और ये सारा रूम जो फैला हुआ है उसे अपनी जगह पे ठीक कर दूँगी। और ना आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि ये जो लाइट पिंक कलर की है ना, इस वजह से ना, पिंक भी नहीं है ये, थोड़ी सी पिंक से भी हटके कलर है थोड़ा सा, तो ये ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी मैली हो जाती है। तो इस वजह से उसको टाइम सर चेंज कर देना पड़ता है। 2-3 दिन में चेंज कर दो ना तो फिर धोने में उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, क्लीन हो जाती है। लेकिन दिन काफ़ी हो जाते हैं ना तो फिर अच्छे से क्लीन नहीं होती और उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो बस बेडशीट भी चेंज कर लूँगी और अपनी वाइट वाली निकाली। मुझे ना लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद है, पता है, बेडशीट में मुझे ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है। वैसे छोटे बच्चों वाले घर में तो डार्क कलर ही होने चाहिए, लाइट नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा उल्टा है। ये ऑफ वाइट कलर है, थोड़ा सा ऑफ वाइट ग्रीन, मतलब ऑफ वाइट भी बोल सकते हैं और आप उसे क्रीम भी बोल सकते हैं, दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये मेरी फेवरेट बेडशीट है। तो बस एक बार हर एक बार मतलब एक चेंज करने के बाद दूसरी वाली में नंबर इसका ही आ जाता है। बस ऐसे ही रहता है मेरा। और यहाँ पे मैं कुशन कवर को भी चेंज कर दूँगी, पिलो कवर को भी, क्योंकि साथ के साथ पिलो भी मैचिंग होने चाहिए। यही हमारी मेंटालिटी होती है, मेरी खास करके ज़्यादा। लेकिन कभी कभार नहीं भी करती हूँ, मैं सच्ची बताती हूँ। मैं देखिए, मैं जैसी हूँ ना वैसी ही हूँ। मैं कुछ कैमरा के आगे नौटंकी करने के लिए, मैं ऐसा नहीं बोलती दूसरे लोग नौटंकी करते हैं, लेकिन मेरी बात कर रही हूँ मैं। तो बस हो गया मेरा बेडरूम भी क्लीन। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ, एक अलग से बची हुई रोटियों का नाश्ता ही बनेगा आज। तो रोटियों को ऐसे कर तोड़ के मिक्सी में चला लेना है, बस 1-2 बार ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही, नहीं तो दरदरा एकदम पेस्ट हो जाएगा। तो हमें दरदरा नहीं करना है, मोटा मोटा रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन क्रश कर लिया है। वरना आप उसके साथ खूब सारे सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, इस वजह से मैंने सब्जियाँ नहीं डाली, सिर्फ ज़ीरा और ये लहसुन डाल दिया है और ऊपर से हमारी रोटियाँ डाल दी है। आप चाहो तो इसके नूडल्स भी बना सकते हो। तो बस इनको डाल के फिर मतलब हमारे जो ड्राई मसाले होते हैं वही पाउडर मसाले डाल देंगे, हल्दी मिर्च, आप चाहो तो धनिया पाउडर सब डाल सकते हो। और उसमें ना ऊपर से छाछ भी डाल सकते हो, या फिर आपके पास दही हो तो खट्टी दही भी डाल सकते हो। इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को दूध के साथ खाना था, अभी उन्होंने दूध भी नहीं पिया है सुबह का और नाश्ता भी नहीं किया है, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं डाला है अंदर, दही या छाछ में। नहीं तो दही छाछ में ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है। बस ऊपर से पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, और पानी ना डालना चाहो ना तो आप एकदम फुल फ्लेम पे ना इसको पका के ना एकदम मस्त नाश्ता हो जाता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। तो बस हस्बैंड को नाश्ता करवा दिया है और उनको भेज दिया अपनी कामों पे, और मैं फिर से लग गई हूँ अपने कामों पे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल लूँगी, सारी डस्टिंग तो मेरी हो चुकी है। अक्सर बच्चों के जाने के बाद सबके साथ यही होता है। और ना आज उनको मुझे 1-1.5 घंटे में ही लेने जाना था, क्योंकि उनका कंप्यूटर का ही पेपर था। तो कंप्यूटर के पेपर में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-1.5 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है। तो इस वजह से ना मुझे उन्हें जल्दी जल्दी लेने जाना था। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी कामों को निपटा रही हूँ, ताकि इतना टेंशन ना रहे कि आने के बाद मुझे घर की क्लीनिंग करनी पड़े बस। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को भी अरेंज कर लूँगी, साथ के साथ फटाफट बर्तन भी अरेंज हो जाएंगे ना तो थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि साथ के साथ प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो जाएगा। और आने के बाद ना मुझे सिर्फ़ और सिर्फ खाना बनाना ही रहे। और आके फिर मुझे एक फ्रेंड के यहाँ उनके बेटे का बर्थडे है, तो फिर उन्होंने अपने घर पे गायत्री हवन रखवाया हुआ है, तो वहाँ पर भी जाना था। अगर काम मेरे सारे पेंडिंग रह जाते तो फिर मैं नहीं जा पाती। इस वजह से ना ये सारा काम मैंने आज 1-1.5 घंटे में ही फिनिश किया, और 1.5 घंटे से भी कम टाइम में फिनिश किया है। 1.5 घंटे के बाद तो मैं स्कूल पहुंच गई थी सीधा ही बच्चों को लेने के लिए। आज उनके पापा के पास टाइम नहीं था, इस वजह से वो छोड़ के तो आए थे लेकिन लेने नहीं गए थे। तो बर्तन हो चुके हैं मेरे सारे अरेंज, और यहाँ पे आ गई हूँ। आज मैं वाइपर लेके पोछा लगाऊंगी, आज मैं बैठ के पोछा नहीं लगाऊंगी, और टाइम ही नहीं है अभी मेरे पास। तो वाइपर से हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है ना। कॉटन का कपड़ा लो आप अच्छे से,
और 2-3 बार एक जगह पे वाइपर मार दो तो एकदम मस्त टाइल्स, मेरी टाइल्स से कभी ब्लैक नहीं पड़ती है, मतलब येलो भी नहीं, अच्छी एकदम क्लीन की क्लीन ही रहती है और पूरा दिन रहती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद फिर से गंदा हो जाएगा। अगर दूसरे दिन टाइम नहीं है, कहीं बाहर गए और जाकर आते हैं तो भी टाइल्स से मेरी एकदम क्लीन ही दिखती है। सडनली कोई गेस्ट आ जाता है तो मुझे ये टेंशन नहीं होता है कि मेरी टाइल्स अच्छी नहीं दिख रही है या ये या वो। बहुत मतलब ऐसे ही पोछा, मैं बीच बीच में मैं बैठ के पोछा लगा लेती हूँ, कभी कभार मैं पूरा घर धो भी लेती हूँ। ऐसे मेरा सब कुछ अलग अलग सा रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ करनी है। इस वजह से कोई टेंशन नहीं है मेरा। और इतनी स्पीड में आज मैं भाग रही हूँ ना, मुझे ही पता है, पोछा भी अंदर अटक नहीं रहा है, वो भी बोल रहा है मुझे छोड़ दे मेरी माँ। तो बस आप लोगों को एक बात बोलनी है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस में से कुछ भी सीखने लायक या कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें। और हाँ, कल के वीडियो में आवाज़ थोड़ी कम थी तो कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से और आगे से ध्यान रखूँगी कि आवाज़ कंप्लीट आए मेरी। जो वॉइस ओवर में आवाज़ आती है वो कल थोड़ी कम आई थी, इस वजह से माफ़ी चाहती हूँ। तो बस फटाफट से हम अपना सारा काम निपटा लेते हैं। बच्चे भी चले गए और अरे चले गए कहाँ, लेने जाने का टाइम हो गया है भाई। मैं भी फ्लो में ना जाने क्या क्या बोलती जा रही हूँ, है ना। तो बस किचन भी क्लीन हो गया है और बेडरूम में भी मैंने पोछा लगा लिया था, बस बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद ये रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, तो ले लूँगी अपना लज्जा वस्त्र, इसके बिना तो चलेगा नहीं। वैसे आज मुझे हवन में जाना है, इस वजह से इतनी रेडी हुई, नहीं तो मैं ज़्यादातर होती नहीं हूँ। और आ गई हूँ मैं बच्चों को छोड़ के घर पे, आ गई थी हवन में, तो यहाँ पे चल रहा था हवन और सभी लोग अभी आ ही रहे थे। एक 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 करके गायत्री हवन था, बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला और सबसे पूजा करवाई थी महाराज ने हवन में, तो बड़ा अच्छा लगा था। एकदम ना वो मन को शांति से मिल जाती है, सुकून। और हम लोगों को संकल्प भी लिया था महाराज ने कि लेना, मतलब सबको संकल्प दिया था कि दिन में डेली 24 बार तो गायत्री मंत्र का जाप करना ही चाहिए, जिससे बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब सबसे बड़ा मंत्र हमारा है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है ना। नासा वालों ने भी साबित कर दिया है, नासा के वैज्ञानिकों ने भी, साइंटिस्टों ने भी, कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, बरोबर। हमारे पास इतनी महान संस्कृति है तो फिर हम उसका क्यों फ़ायदा ना उठाइए, बरोबर है ना। और मैं तो कहती हूँ जितने भी मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, जितने भी लोग ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है फिर भी मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी, आपसे जितना हो पाए उतना, जितना हो पाए अपने बच्चों से भी करवाए गायत्री मंत्र का उच्चारण। मेरे दोनों बेटे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले सबसे पहले गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवन में जाने की बात बोल रही हूँ, लेकिन पहले से ही हमारे यहाँ नियम है कि बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर स्टार्ट होने से पहले गायत्री मंत्र बोलते हैं। और यहाँ पे आके मैंने फिर से साड़ी पहन ली है, अभी आ रहे हैं गेस्ट और मुझे कहीं और भी जाना है, तो कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में ज़रूर बताना। अभी बाकी है थोड़ी सी साड़ी सेट करनी, सिर्फ दिखा रही हूँ, फिर मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।